हाँ भाई, जय हिंद सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार कमेंट में लिख के बताओ, आवाज आ रही है सभी को? चलिए। ऑल क्लियर। चलिए भाई, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने टेंस चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए भी टेंस के क्वेश्चंस दे दिए थे। तो टेंस के क्वेश्चंस आप लोगों को 100 क्वेश्चंस डाल दिए थे। कितने हमने? 100 क्वेश्चंस हैं, दो पीडीएफ 100 की, 200 क्वेश्चन। तो 200 क्वेश्चन से भी ज्यादा हम लोगों ने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे दिए थे। ठीक है भाई। और वो क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए करने करने थे और उनका सॉल्यूशन, जिससे कि आपका टेंथ चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाए, कंप्लीट कर लें जिसका आप जो आपने पढ़ा है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। स्टैटिक्स का पीडीएफ नहीं मिला है। स्टैटिक्स तो मैं पढ़ाता ही नहीं बेटे। ये समझ में नहीं आए हैं। ठीक है, एरर्स समझ नहीं आए हैं तो तभी तो हम डाउट्स कराएंगे। अगर समझ नहीं आए, अब हम समझाएंगे, देखो कैसे नहीं आएंगे समझ में। फटाफट आप जल्दी से सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। देखो, पहले मैंने सोचा था कि आज मंडे से वोकेबलरी स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि टेंस चैप्टर के अगर मैंने डाउट्स नहीं कराए तो तुम्हारा टेंस चैप्टर भी खराब हो जाएगा। वोकेबलरी का तो ऐसा है कि एक दिन बाद भी करा दूंगा, 2 दिन बाद भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि अगर तुम्हारा ये चैप्टर खराब हो गया तो हमने जो पढ़ा है वो भी खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो फटाफट जल्दी से क्या करिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ठीक है। इन्हें हमने वोकेबलरी का कौन सा सेट दिया हुआ है? 13 सेट? 12? 12 करा दिया था, 13 दिया हुआ है। 13 है ना हमारे पास। चलो, अब सुनो भाई ध्यान से। कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। मैं 2:55 तक सॉल्व कराऊंगा आपको टेंस के क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर 2:55 पे मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका वोकेबलरी जो मैंने आपको सेट दे रखा है। ठीक है। तो वोकैब भी साथ के साथ लेते हुए चलूंगा मैं। ठीक। अब मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज हम वोकैब भी कर रहे हैं। ठीक, साथ के साथ। आ जाओ, पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर दो और देखो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है मैनी वॉन्ट्स, तो बस ए में ही एरर था। अब क्या है कि वॉन्ट में क्या नहीं लगेगा? एस, क्योंकि मैनी क्या है? प्लूरल, और प्लूरल के साथ एस या एस का इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन, यू द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, तो ये द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, तो इस यू की क्या है? इंफॉर्मेशन है। तो एक्चुअल में सब्जेक्ट कौन है? यू। और यू के अकॉर्डिंग इज नहीं आएगा, यू के अकॉर्डिंग क्या आता है? आर आता है। लो, क्वेश्चन तो हो रहे हैं सॉल्व एज इट इज। तीसरा, पवन और अमित कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के साथ एस या एस का इस्तेमाल नहीं होगा, तो लाइक में से एस हट जाएगा। क्योंकि अगर सिंगुलर होता तो लाइक्स होता, लेकिन प्लूरल है तो प्लूरल के साथ एस या एस नहीं आता। ये हमने टेंस में पढ़ा हुआ है। तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। फटाफट जल्दी से क्वेश्चंस के आंसर्स नोट करो और रीजन देखो कि कहां एरर निकल निकल रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। जैसे नोट कर लो,
थम्स अप डाल देना स्पीड से। टेस्ट का सॉल्यूशन आज नहीं है, टेस्ट का सॉल्यूशन कल करेंगे। आज मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं साथ के साथ। नहीं तो ये तुम्हारा टेंस डाउट्स में रह जाएगा और फिर परेशान रहोगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 देखो। रहीम हैज लॉस्ट, रहीम ने खो दिया। और देखना मैं सारे वही कॉन्सेप्ट से सॉल्व कराऊंगा जो मैंने पढ़ाए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। रहीम हैज लॉस्ट हिज वन हैंड इन अ रोड एक्सीडेंट, में एक हाथ खो दिया है। बट ही कैन, अब देखो कैन क्या है, मॉडल, और मॉडल अपने पीछे लेता है बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म वो होती है जिसमें आईएनजी आता है, पढ़ा रखा है आप लोगों को। तो डज में आईएनजी नहीं आता, डू में आईएनजी आता है, डूइंग। तो कैन डज नहीं हो सकता, कैन डू, ही कैन डू। बताओ क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे हैं, खूब सॉल्व हो रहे हैं भाई। प्रीति इज वेरी इगोइस्ट, प्रीति बहुत घमंडी है। एंड टॉक एज इफ, क्या मैंने एज इफ एज दो का कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया था आपको? बताओ भी बच्चों, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? और बताया था कि इसके बाद आने वाला सेंटेंस कैसा होता है, अनरियल होता है। तो यहां इस की जगह क्या होगा, वर। मानो कि जैसे वो क्वीन विक्टोरिया हो। द स्टूडेंट मेड अ नॉइज, स्टूडेंट ने शोर मचाया इन द क्लास, कक्षा में। आफ्टर द टीचर, टीचर के जाने के बाद। तो कौन सा काम पहले हो गया था, टीचर पहले चला गया, शोर बाद में मचाया, पास्ट इंडेफिनिट। टीचर पहले चला गया, पास्ट परफेक्ट। तो यहां वेंट की जगह क्या होगा, हैड गॉन। एक भी कॉन्सेप्ट बाहर से नहीं है, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नोट करते चलो फटाफट, देखो वो बच्चे भी आंसर दे रहे हैं। तो किसका नहीं हुआ, किस किस को सॉल्यूशन में मजा आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने में मजा आ रहा है? जो क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहा था उसको लग रहा था यार ये कैसे डाउट हो रहा है, और अब बड़ा मजा आ रहा है जब मैं सॉल्व करा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, सॉल्यूशन में मजा आ रहा है सभी को? और कॉन्सेप्ट, एक भी कॉन्सेप्ट बाहर से है? एक भी कॉन्सेप्ट बाहर से नहीं है, बताओ एक भी, सारे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। देखो सबको मजा आ रहा है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व कर किया करो। और जब तुम्हें पता है कि संजीव सर हमारे डाउट्स बताते हैं, हमें सॉल्व कराते हैं क्वेश्चंस, तो टेंशन लेने की क्या जरूरत है। दैट फेनेटिक, अब देखो डिड के साथ ट्राइड नहीं होगा, क्या होगा, ट्राई। डिड अपने पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म लेता है, ठीक है। यहां आ जाओ, यूज टू मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। तो यूज टू बर्न, जलाया करते थे। दैट सेंट हैज नॉट बीन फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वो संत ट्रूथ और नॉन वायलेंस का पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, कब से, बचपन से। और हम क्या यूज करते हैं चाइल्डहुड के लिए, सिंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्रॉम नहीं आता, क्या आता है, सिंस और फॉर आता है। तो चाइल्डहुड के लिए आंसर क्या हो जाएगा, सिंस। जैसे ही नोट कर लें थम्स अप डाल देना भाई, मैं आगे बढ़ जाऊंगा तुरंत। वोकेबलरी कंप्लीट होगी, वोकेबलरी एग्जाम तक कंप्लीट होंगी, वोकेबलरी चलती रहती है, वोकेबलरी कभी खत्म नहीं होती। तो ये क्वेश्चन ना पूछें आप बिल्कुल भी, वोकेबलरी की कोई लिमिट नहीं है, वो हमेशा चलती रहती है। चलो, नो सूनर डिड, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो सीन की जगह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बी आंसर हो गया। ही थिंक्स, उसे लगता है, दैट ही नोज हिज सब्जेक्ट वेल, वो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से जानता है। और कैन मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, टीच, ना कि टॉट। इफ यू वॉन्ट टू कीप गुड हेल्थ, अगर तुम अच्छी हेल्थ रखना चाहते हो, तो यू मस्ट, मॉडल अपने पीछे क्या लेता है, फर्स्ट फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म, ऐसे यस नहीं लेता। तो यू मस्ट ईट, ना कि ईट्स, ईट में एस नहीं लगेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13, 13 में देखो इमेजिनरी एक्शन याद करो, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड। तो यहां हेड से शुरुआत हो रही है, हैड आई नोन इट अर्लियर, अगर मुझे ये पता होता तो आई वुड, वुड मॉडल के पीछे क्या आता है, वुड हैव, ना कि वुड हैड। स्ट्रक्चर याद करो, यही लिखवाई थी, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस वुड हैव। वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। इसने गलती से क्या कर दिया, इसने यहां हैड कर दिया, तो हैड तो हो ही नहीं सकता, तो यहां होगा वुड हैव। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। आपको मैंने क्या सिखाया है, थम्स अप, थम्स अप तुरंत डाल दिया करो, एकदम थम्स अप।
आ गया थम्स अप? चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कह रहा है? इट बीइंग अ डार्क नाइट, अंधेरी रात होने की वजह से, यू मस्ट, मस्ट अपने पीछे फर्स्ट फॉर्म लेता है, और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ब्रिंग। ब्रिंग, ब्रॉट, और अब तो वर्ब भी सिखा दिया आपको। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तो मॉडल के पीछे, मॉडल मस्ट के पीछे फर्स्ट फॉर्म। एवरीडे, एवरीडे याद करो भाई बच्चों, बताओ एवरीडे कैसा एक्शन? रेगुलर एक्शन। और रेगुलर एक्शन में कॉन्टिन्यूस नहीं आता, रेगुलर में कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, गोज। बिलीव, बिलीव कैसी वर्ब होती है? वर्ब ऑफ स्टेट। और वर्ब ऑफ स्टेट देखो वही कॉन्सेप्ट है जो सारे पढ़ाए हैं, वर्ब ऑफ स्टेट कभी कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होता। आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग, पसंद करना, प्यार करना। आई लाइक हर, लाइक भी क्या है? वर्ब ऑफ स्टेट, वर्ब ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होगा, तो आई लाइक हर। मोबाइल डाउन है और लाइट नहीं आ रही है, तो पड़ोसी के घर जाके चार्ज कर लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दिस रिकरिंग प्रॉब्लम। इस समस्या का हम कब से कोशिश कर रहे हैं प्रॉब्लम ढूंढने, सॉल्यूशन ढूंढने का? फॉर द लास्ट 4 डेज। सिंस और फॉर के साथ अगर टाइम आ जाए तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल नहीं करते, किसका इस्तेमाल करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो वी हैव बीन, वी आर की जगह वी हैव बीन, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में टाइम थोड़ी लगता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम लगता है। अब देखो, बिलीव मी आई एम बिलीविंग, और बिलीव इज अ वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होगा। द डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी डज नॉट बिलीव दैट वी आर वर्किंग, वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम, यहां पे दिस था, ऑन दिस, फिर से फॉर द लास्ट दे दिया, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? वी हैव बीन वर्किंग, क्योंकि टाइम दे दिया ना, टाइम जैसे ही देगा वैसे ही कॉन्टिन्यूस को किस में बदल देंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देंगे। बरेली में बहुत बारिश हो रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। ओके, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। स्पीड तो ठीक चल रही है भाई, स्पीड कम या ज्यादा तो नहीं है। वैसे स्पीड का तो कोई मतलब ही नहीं है, जब कॉन्सेप्ट सारे पढ़ा रखे हैं तो इसमें स्पीड लगने का क्या मतलब है? स्पीड तो तब होती है जब कोई चीज पढ़ाई ना हो। अब देखो ये तीनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व होंगे। यहां पर दे दिया सिंस फॉर प्लस टाइम, अब ये सिंस फॉर प्लस टाइम दे दिया तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग। ऐसे ही इसमें देखो फॉर द लास्ट 3 डेज, ये दे दिया टाइम, अब ये टाइम दे दिया तो ये हो जाएगा बिकॉज इट इज रेनिंग की जगह इट हैज बीन रेनिंग। टाइम आते ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाता है। स्पेस्मोडिकली कैसे बारिश होती है? रुक रुक कर, जिसको हम लोग कहते हैं इरेगुलरली। और फिर इसमें भी टाइम दे रखा है फॉर द लास्ट 2 डेज, ये दे दिया टाइम, तो यहां पर एम की जगह क्या हो जाएगा? आई हैव बीन ट्राइंग। तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी।
बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। नेक्स्ट 24, सिंस 2004 दे दिया टाइम, टाइम दे दिया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, हैज बीन। पूनम से शी इज, ये दे दिया टाइम, टाइम आ गया, शी हैज बीन लिविंग, कॉन्टिन्यूस से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई हैव बीन स्टडिंग, अब देखो ये पीरियड ऑफ टाइम है, 4 घंटे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल नहीं होता, किसका इस्तेमाल होता है, फॉर का इस्तेमाल होता है। और देखो 3 इयर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम है तो भैया पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, फॉर का इस्तेमाल हो जाएगा। पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा नहीं है जो पढ़ाया हुआ नहीं है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल होता है। सर पेपर में इसी प्रकार से, हाँ इसी प्रकार से आते हैं, और क्या कोई नई चीज थोड़ी ना आएगी बेटे। नेक्स्ट 28, 29 एंड 30, फिर देखो इसमें देखो फॉर द लास्ट टाइम दे दिया, टाइम दे दिया तो कॉन्टिन्यूस की जगह क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, हैव बीन। मिस्टर राव एंड हर फैमिली लेफ्ट दिस प्लेस अ मंथ अगो, अगो का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म सही है, तो इसका आंसर होगा बेटा नो एरर, ये नो एरर क्वेश्चन था, क्योंकि एगो के साथ पास्ट इंडेफिनिट। अब इसने क्या कहा, वी रीच द ऑफिस इन अ ग्रेट हरी, हम जल्दबाजी में ऑफिस पहुंचे, बट द ऑफिसर पहले ही निकल गया था अर्लियर। अब कौन सा काम पहले हुआ, हमारे पहुंचने का काम तो बाद में हुआ, ऑफिसर के निकलने का काम जो है वो पहले हुआ, तो ऑफिसर पहले ही निकल गया था तो पास परफेक्ट में निकल जाएगा हैड लेफ्ट, तो यहां लेफ्ट के साथ हो जाएगा हैड लेफ्ट, ये आंसर होगा सी। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रखा है, जब दो काम में से कोई पहला हो तो पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अब देखो ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे, कारपेंटर के आने से पहले, कारपेंटर आया पास्ट इंडेफिनिट में, वो पहले ही कवर कर चुकी थी, तो कवर पहले ही हो चुका था, शी हैड कवर्ड। देखो सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। ऑन रीचिंग द स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस पहुंचने पर ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो निराश हुआ, क्यों हुआ, टू लर्न, ये जानकर, दैट द बस, अब बस पहले ही जा चुकी थी तो द बस हैड लेफ्ट, कि कौन सा काम पहले हो गया था, पिकनिक के लिए बस पहले ही निकल गई थी। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, विल और विल, दो बार विल नहीं आएगा, कंडीशनल वाले में, कंजक्शन वाले में से हट जाता है, तो कंजक्शन वाले में कंडीशन होती है तो यहां से विल हट जाएगा, इसका आंसर होगा ए। सेम, एक भी क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट से अभी तक बाहर नहीं कराया, सेम जो कराए हैं आपको उसी के ऊपर हैं। तुम होते,
ओके, हो गया। नेक्स्ट देखो, चारों के चारों में एक ही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, कंडीशनल वाला। अब दोनों क्लॉज में फ्यूचर देखो भाई, ये रहा फ्यूचर, ये रहा फ्यूचर। कंजक्शन ढूंढूंगा, कंजक्शन वाले में फ्यूचर नहीं आता, उसी में कंडीशन होती है, तो ये हो गया सी। यहां देखो कंजक्शन ये रहा, तो कंजक्शन वाले में से फ्यूचर हट जाएगा, तो ये रहा सी। कंजक्शन ये रहा, कंजक्शन वाले में से फ्यूचर हट जाएगा, विल हट जाएगा, तो आंसर ए। क्योंकि कंजक्शन वाले क्लॉज में फ्यूचर नहीं आएगा, उसी में कंडीशन है। देखो ये रहा कंजक्शन व्हेन, कंजक्शन वाले में से फ्यूचर हट जाएगा, तो ये रहा ए। कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हो रहे हैं। हाँ कंडीशनल, सिंस के साथ का यूज सेंटेंस के स्टार्ट में कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्या दिक्कत है? सेंटेंस के स्टार्ट में भी सिंस का इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी ये देखो, अब देखो लास्ट वीक मतलब पास्ट का टाइम, और पास्ट का टाइम कौन सा टेंस लगता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या हो जाएगा? वेंट। अब देखो वो क्या कह रहा है, बाय लंच टुडे, इसका मतलब आज दोपहर में लंच तक, और बाय मतलब मैंने बताया था कि समय से पहले, और समय से पहले ही काम कौन से टेंस में होता है? परफेक्ट में। तो मेरा असिस्टेंट 5 लेटर टाइप कर चुका होगा, और विल हैव शैल हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो विल हैव टाइप्ड, कर चुका होगा। एवरी नाइट का मतलब कैसा एक्शन? रेगुलर एक्शन। और रेगुलर एक्शन का मतलब कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ब्रशेस, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वो रोजाना ब्रश करती है अपने दांतों को। एगो, एगो का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, वेंट। गो की जगह वेंट। सर कंडीशनल वाला पिक से समझा दिए दीजिए। कंडीशनल वाला मैंने बच्चों पिक्चर बनवाई थी, पहले बताओ कमेंट बॉक्स में। कंडीशनल वाला सेंट जो था कॉन्सेप्ट, क्या मैंने उसकी पिक्चर बनवाई थी आप लोगों को? सर मेरा कल दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। गॉड ब्लेस यू भाई, तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, अच्छे से दे के आओ। करवाई थी ना? हाँ बस, तो फिर तो तुमने पढ़ा क्यों नहीं? चलो मैं समझा देता हूँ, लेकिन मैंने नोट्स में करवाया था, वो तुम्हें वहां से करना चाहिए था। चलो एक अभी फिर से समझा देता हूँ। पहले ये देखो, ये क्या कह रहा है? द मीटिंग टेकन, भैया सब्जेक्ट के बाद कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। पास्ट फॉर्म के लिए कौन सी फॉर्म लगानी पड़ती है? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म क्या होती है? टेक का सेकंड फॉर्म टुक, टुक प्लेस। अ ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स, यंगस्टर्स का एक समूह, यंगस्टर्स का एक समूह, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लैंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेंट। लैंड, लेंट, लेंट, उधार देना, ठीक है। माय नेफ्यू, एगो, एगो के साथ पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड। और ये कौन सी है? थर्ड। तो बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई? बिगेन। सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म तो वैसे भी नहीं लगती बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका बिगेन। देख भाई वो कंडीशनल सेंटेंस ऐसे कुछ बनता है, कंडीशनल सेंटेंस वाला। दो क्लॉज होते हैं फ्यूचर में, एक में लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और एक में लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट। जिसमें कंजेक्शन होता है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें कंजेक्शन नहीं होता उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, ये होता है। अनटिल टिल भी होता है क्या बाई की जगह? हाँ वो भी होता है।
हो गया भाई? नेक्स्ट, द नोटोरियस गैंग ओपन्स द डोर क्वाइटली, चोरी चुपके से दरवाजा खोला, एंड एस्केप्ड, मतलब ये घटना कहां की है? पास्ट की है। और अगर पास्ट की है तो ओपन्स की जगह क्या हो जाएगा? ओपन्ड, क्योंकि घटना प्रेजेंट की नहीं है, पास्ट की है। ऑल ऑफ सडन, अचानक से, सुम्बीर रिमेंबर्ड, सुम्बीर को याद आया, इसका मतलब पास्ट में ये काम हुआ। और क्या याद आया? कि उसने ऑफिस को लॉक नहीं किया था। तो ऑफिस को लॉक तो उसे पहले करना था ना, ऑफिस को लॉक उसे पहले करना था, याद उसे बाद में आया, और याद ही पास्ट इंडेफिनिट में आया, तो लॉक कब करना था? पास्ट परफेक्ट में। तो जो काम पहले होना था वो पास्ट परफेक्ट में होना था। प्रदीप एंड प्रहलाद यूज टू वर्क, मतलब काम किया करते थे, पास्ट की घटना का चल रही है। फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर्स, 12 घंटे काम किया करते थे। इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में, जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे। तो वर आएगा, क्यों? क्योंकि घटना कहां की है? पास्ट की है, प्रेजेंट की नहीं है, पास्ट की है। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। नेक्स्ट, ये तीनों क्वेश्चन देखो। फुलिशली, मूर्खता से, प्रिया थ्रू, थ्रू का मतलब पास्ट, प्रिया ने पानी फेंक दिया था, किस पर? इलेक्ट्रिक हीटर पर। जब इसने आग पकड़ ली, तो आग भी उसी समय पकड़ी होगी पास्ट में, तो कैच का सेकंड फॉर्म कॉट। रॉबिन टुक आउट, टेक से, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, तो पास्ट इंडेफिनिट में रॉबिन ने एक बची हुई शर्ट निकाली, एंड वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, और वो बहुत निराश हुआ। व्हेन हिज डिस्कवर्ड, जब उसने ये बात पाया कि शर्ट जो थी वो फटी हुई है नहीं, फटी हुई थी, मतलब पास्ट की घटना चल रही है। आई रीच्ड द हाउस एग्जॉस्टेड, मैं घर थका हुआ पहुंचा, एंड वॉज डिसअपॉइंटेड, और मैं निराश था। व्हेन आई लर्न, जब मैंने पाया, दैट माई फादर, मेरे पिताजी पहले ही चले गए थे। अब ये सारी घटना कब की है? पास्ट की। तो पिताजी तो पहले ही चले गए थे ना, तो पास्ट परफेक्ट में, तो इसीलिए आंसर क्या होगा? हेड। अंटिल के बाद नॉट नहीं आता बेटा। सर मेरे प्रपोजिशन में नंबर ठीक आ रहे थे। तो बेटा अभी वो देखो, ग्रामर में तो ऐसा होता है, एक बार जब हम पढ़ लेते हैं ना, तो सेम वैसे ही चलता है हमेशा। और वो कैब तो हर दिन नई नई आती हैं, तो इसीलिए वो कैब को तो रिवीजन करना पड़ता है। अब ग्रामर का क्या है, एक बार ढंग से कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दी, हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा। तो ग्रामर में कभी दिक्कत नहीं आती। वो कैब में क्योंकि बार बार नया पढ़ना पड़ता है, हर दिन नई वो कैब आती है, इसीलिए हमें उन्हें रिवाइज ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है। नोबडी न्यू, पास्ट, कोई भी नहीं जानता था कि मैंने अपना दिन कहाँ बिताया था, तो स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंट, क्योंकि पास्ट की घटना चल रही है। द डायरेक्टर आस्क्ड मी, देखो रिपोर्टिंग वर्ब किस में चली गई? पास्ट में, तो आगे का स्पीच भी किस में हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा। आई हैड नॉट टेकन। जब हम पहुंचे, कौन से टेंस में पहुंचे? पास्ट इंडेफिनिट में, दुकान पर, तो हमने पाया, तो उसी समय पाया होगा। और फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फाउंड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। सर सीडीएस आईएमए की प्रिपरेशन कर रहा हूं, कुछ टिप्स बताइए, इंग्लिश स्पोकन नहीं आती है। इंग्लिश स्पोकन इंप्रूव करने के लिए पहले तो ये बताओ आपको स्पोकन इंप्रूव करनी कौन सी है? रोहन खाना खाता है, मोहन गाना गाता है, राधा नाच रही है, वो वाली,
या जो आपके एसएसबी के टॉपिक्स आते हैं वो वाली। अगर एसएसबी के टॉपिक्स वाली करनी है तो वो तो फिर केवल न्यूज़पेपर से ही हो सकती है। न्यूज़पेपर को रीड आउट करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, केवल वही तरीका है। क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ व्हाट्सअप चलाने के लायक इंग्लिश सीखनी होती है, तो वो तो आप नॉर्मल कोई वैसी बुक से भी कर सकते हो। ऑल्दो द मैनेजर वॉज कीन ऑन गेटिंग द वर्क डन, भले ही मैनेजर उस काम को कराना चाहता था थ्रो आशुतोष, आशुतोष के माध्यम से, यस्टरडे कल, मतलब कल की घटना चल रही है, फिर भी ही ट्राइड, क्योंकि पास्ट की घटना चल रही है तो ट्राइड। यहां पर देखो सैड, रिपोर्टिंग वर्ब किस में चली गई, पास्ट में, तो आगे का स्पीच भी किस में हो जाएगा, पास्ट में। तो कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैन का पास्ट, कुड हो जाएगा, ठीक है। ही सैड दैट, उसने क्या कहा, विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड। क्यों, क्योंकि सैड रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। यस सर, एसएसबी जीडी में बोलने के अच्छे सेंटेंस सिखा श्रेया। एसएसबी जीडी में बोलने के लिए सेंटेंस को मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखना, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट, मतलब कोई डायरेक्ट ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। इसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि न्यूज़पेपर पढ़िएगा, और न्यूज़पेपर में जो टॉपिक्स आते हैं, जो उसमें आपके टॉपिक्स आते हैं, जो आपका वो बीच में वो चलता है ना, क्या कहते हैं, एडिटोरियल, उसको पढ़ना स्टार्ट करिएगा। धीरे धीरे नॉलेज आने लगेगी तो वहीं से आपके सेंटेंस बनना स्टार्ट होंगे। क्योंकि वैसे नॉर्मल इंग्लिश जो ये जनरली टीचर स्पोकन के बैच पढ़ाते हैं ना, उससे कुछ भला नहीं होने वाला है। उसमें तो आप देख लो उठा के, ज्यादातर पत्र वही मिलेगा कि हे हेलो हाउ आर यू, हाय आई एम फाइन, इसको कैसे रिप्लाई करें, इसको कैसे, इनका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, क्या फायदा उस बात का, तो वो नहीं है। आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करिएगा, उसमें टॉपिक्स की नॉलेज लीजिएगा, और वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आने लग जाएगा। ग्रेटली टू आवर सरप्राइज, हमने ये पाया कि रिंग लीडर जो था वो लंगड़ा था, तो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है तो फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड। अंकुर टोल्ड, कौन से टेंस में उसने बताया, पास्ट इंडेफिनिट, तो इसका मतलब पास्ट में ही जिक्र जाएगा, तो पास्ट परफेक्ट। तो अंकुर ने बताया कि वो किताब को पढ़ चुका था, तो काम पहले ही हो चुका, उसने किताब नहीं पढ़ी थी, तो पहले ही नहीं पढ़ी होगी तभी तो बाद में बताएगा, तो पास्ट के हिसाब से हेड हो जाएगा। देखो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ किस में आ गई, पास्ट में, तो इसका स्पीच भी किस में जाएगा, पास्ट में, न्यू। यहां रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ गई, पास्ट में, तो इसका स्पीच भी किस में जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच, पास्ट में। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से तो द टाइम्स ऑफ इंडिया सही है। हिंदुस्तान टाइम्स भी या टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू मत पढ़ना शुरू में, द हिंदू तो कम से कम 3 महीने बाद पढ़ना, 3 से 4 महीने के बाद, जब 3 से 4 महीने हो जाए तब पढ़ना द हिंदू। नेक्स्ट, विष्णु केम ऑन द बाइसिकल, कौन से टेंस में आया बाइसिकल पे, पास्ट में, और जब वो पास्ट में आया तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में होगा आगे चल के, पास्ट में, तो मे का पास्ट क्या हो जाएगा, माइट। हैड आई रियलाइज्ड, इमेजिनरी एक्शन आ गया, तो वुड टेक नहीं होगा, क्या होता है, वुड हैव टेकन, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म। बहुत सारा पानी उड़ गया नहीं है, बह रहा है, और बहने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लोड। स्ट्रेंजर आस्क्ड, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो गई, पास्ट में, तो स्पीच भी किस में जाएगा बेटा, थोड़ा पानी गर्म करवा के लिया, आंटी को बोलते ना कि गर्म।
गुड्डू भैया क्या कह रहा है, 57 में 50 के फौज के अनुसार फाइंड को क्यों बदला, उल्टा क्यों नहीं? अरे नालायक आदमी, वो घटना ही पास्ट की है। वो रिंग लीडर रोजाना थोड़ी प्रेजेंट में होगा। रिंग लीडर कब था? रिंग लीडर पास्ट में था, उसने ये पाया, तो ये तो वन टाइम एक्शन है, इसीलिए वो पास्ट में होगा। द टीचर रिमार्क्ड, अब देखो रिमार्क का मतलब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में चली गई, पास्ट में, तो स्पीच भी किस में हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच, पास्ट में। द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM yesterday, तो कल आने वाली थी, और कल आने वाली थी तो वॉज। कंजक्शन फ्यूचर, फ्यूचर, और कंजक्शन वाले क्लॉज में फ्यूचर नहीं आएगा, ये कंडीशनल वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। राकेश बाबू जो कि इस कब्र कस्बे में रह रहे हैं, सिंस टाइम दे दिया, तो कॉन्टिन्यूस ना होके क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, हैज बीन। हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हैड ही फॉलोड, अगर उसने डायरेक्शन को फॉलो किया होता। 70। वंस ही रियलाइज, उसने एक बार जब ये रियलाइज कर लिया कि उसने गलती कर दी है, तो उसने इसे एडमिट किया। अब एडमिट कब किया होगा, पास्ट में, क्योंकि पास्ट की ही घटना चल रही है, तो ही एडमिट्स की जगह एडमिटेड। स्पोकन क्लास आप ही स्टार्ट कर दो। अरे भाई स्पोकन क्लास वो वाली उनका कोई बेनिफिट नहीं है ऐसी क्लास का, और टॉपिक वाली क्लास रिटर्न के साथ कोई फायदा नहीं होता। अब मान लो आप रिटर्न के साथ आपको तो वैसे ही बहुत सारा काम रहता है, उसमें टाइम लगता है। अब देखो ये इमेजिनरी एक्शन का आ गया, इफ प्लस सब्जेक्ट, इसने उल्टा घुमा के दे रखा है। इफ वाले क्लॉज में वुड हैव नहीं आता, तो ये होगा इफ ही हैड नॉट, और ये हो गई थर्ड फॉर्म। अगर उसने खबर नहीं सुनी होती तो ही वुड नॉट हैव रिटन द लेटर, तो उसने एक पत्र नहीं लिखा होता। अब देखो इफ वाले को, अब इसने इधर सीधा लिख दिया, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर विल हैव नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा वुड हैव। ये देखो फिर, एज सुन एज, जैसे ही प्रिंसिपल ने पास्ट इंडेफिनिट में एंटर किया, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में उन लोगों ने उसी समय अप्रोच किया, और वैसे ही उन्होंने रिपोर्ट किया। तो घटना पास्ट की चल रही है, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी रिपोर्टेड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन,
शी सेड दैट, अब ये देखो जरा ध्यान से, उसने क्या कह रखा है, डिड, और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, शी डिड नॉट गो। आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। तो डब्ल्यू एच वर्ड जब सेंटेंस के मिडिल में होता है, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सब्जेक्ट पहले आता है और फिर आती है वर्ब। क्योंकि जब सेंटेंस डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के बीच में होता है तो वो इंटरोगेटिव नहीं होता। जब इंटरोगेटिव नहीं है तो आप हेल्पिंग वर्ब कैसे लगा दोगे, तो पहले क्या लोगे आप, सब्जेक्ट, और फिर सीधा लोगे मेन वर्ब। तो आंसर हो जाएगा सी। अब देखो एगो के साथ पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में हैज हैव का कोई मतलब ही नहीं है, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ऐसे ही इन 2015 पास्ट का टाइम है, और पास्ट का टाइम है तो आंसर सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म, उन्होंने कला पत्थर पे 2015 में चढ़ाई की थी। शुभम क्या कह रहा है, सर डेली एक जीडी टॉपिक करवा दिया करो। क्या तुम आदमी हो क्या हो बे, डेली एक जीडी टॉपिक का मतलब समझ रहे हो, एक जीडी टॉपिक करने में 1.5 से 2 घंटा लग जाता है, और फिर उसको तैयार करने में, जीडी टॉपिक करवाने से मतलब नहीं है ना, उसको लर्न भी तो करना है। और तुम्हारे पास तो वैसे ही नोट्स बनाने तक का भी टाइम नहीं होता। When I was cooking food, पास्ट की बात चल रही है, जब मैं भोजन बना रहा था तो अचानक से बेल बजी, उसी समय बजी। पास्ट में खाना बन रहा था, पास्ट में ही बेल बजी, तो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रैंग। रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग, ना कि थर्ड फॉर्म। इट इज टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये आ जाएगा टुक, अनरियल। इट इज टाइम, हाई टाइम्स के साथ सेकंड फॉर्म, सीधा आ जाएगा रेनोवेटेड, सेकंड फॉर्म। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो इमेजिनरी एक्शन वुड हैव, थर्ड फॉर्म सी। ठीक है भाई, हो गया 52। नेक्स्ट, बस आज के लास्ट क्वेश्चन है, 85 तक कराऊंगा, इसके बाद कल कराएंगे, इसके बाद वो क्या जो सेट है, ठीक है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गेट का थर्ड फॉर्म गॉट। आई रीच द स्टेशन एट इतने बजे, बट ट्रेन पहले ही निकल गई थी, तो पास्ट इंडेफिनिट में वो पहुंचा, ट्रेन पहले ही निकल गई थी, तो पास्ट परफेक्ट। माई ब्रदर ग्रेजुएटेड एगो, एगो मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी ग्रेजुएटेड। और कंटेन क्या होती है, वर्ब ऑफ स्टेट, तो आईएनजी नहीं लगेगा, कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा, तो आंसर होगा कंटेन्स। लीजिए साहब, 85 क्वेश्चंस उड़ा दिए हमने। अतुल क्या कह रहा है, सर एग्जाम क्लियर होने लायक वो कैब तो करा दो। एग्जाम क्लियर होने लायक क्यों, तुम्हें टीचर बनाने लायक ही करवा देता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब चलो भाई, थम्स अप मार दो सारे के सारे फटाफट कि सर हो गया यहां तक। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, निकालो।
चलो भाई, ये था तुम्हारा सेट नंबर 13 जो आपको पहले ही ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है बेटा, सेट नंबर 13 एंटोनियम से स्टार्ट है क्या? है? पहले एंटोनियम है या सिनोनियम? अच्छा, इस साइड से चलो ठीक है, कोई बात। चलो भाई, पहले इस साइड एंटोनियम दिए हुए हैं, फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाओ जरा और शुरू हो जाओ। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आर्केक। आर्केक का मतलब क्या होता है? प्राचीन। प्राचीन का मतलब क्या है? एंशियंट। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? एंटीकेटेड या ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट क्या होता है? आउट ऑफ डेट। एंटीक या एंशियंट। एंशियंट मतलब ओल्ड, प्राचीन। इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा हो गया? पुराना हो गया है, ओल्ड हो गया है। ठीक है, तो इसका सिनोनियम, अब क्योंकि हम एंटोनियम पूछ रहे हैं तो एंटोनियम में क्या हो जाएगा? मॉडर्न। मॉडर्न मतलब नवीन, न्यू। मॉडर्न मतलब न्यू। ठीक है जी, अब जरा ऑप्शन को खोलो। डिस्कार्डेड का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को डिस्कार्ड कर देते हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं। वैनिश का मतलब क्या होता है? गायब कर देना, डिसअपियर कर देना। वैनिश कर देना, डिसअपियर। एक्सटिंक्ट क्या होता है? इसे कहते हैं विलुप्त। ठीक है, यानी कि नॉट एग्जिस्ट। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है उसे कहते हैं एक्सटिंक्ट। जो चीज क्या हो चुकी है? डेड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसे कहते हैं एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो जाना। ठीक, ये देखो ऑटोनोमस। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, तो ऑटोनोमस बॉडी कैसी होती है? स्वयं। स्वयं मतलब खुद पर निर्भर, इंडिपेंडेंट, जो किसी पर डिपेंड ना हो, आजाद। सॉवरन, इंडिया सॉवरन कंट्री। सेल्फ गवर्न, जो सेल्फ के द्वारा गवर्न होता हो। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक कंट्री वही होता है जो खुद से गवर्न होता हो, किसी पर निर्भर ना हो। सुप्रीम कोर्ट इज एन ऑटोनोमस बॉडी। सुप्रीम कोर्ट को किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, जैसे हाई कोर्ट को तो होना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट पे, पर सुप्रीम कोर्ट ऑटोनोमस बॉडी है। तो इसका उल्टा होगा, जो दूसरों पर निर्भर होता है, और दूसरों पर निर्भर होता है सबऑर्डिनेट। तो सबऑर्डिनेट का मतलब होता है डिपेंडेंट, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बी। ठीक है भाई, एम्पावर का मतलब क्या होता है? किसी को एम्पावर करने का मतलब है किसी को एनकरेज करना। क्या करना साहब? एनकरेज। तो इसका ऑप्शन में यही लिख देता हूं, किसी को बढ़ावा देना, एनकरेज करना। एम्पावर करना मतलब किसी को एनकरेज करना, बढ़ावा देना। एंशिएंट आया था सर इस बार पेपर में। ओके सर, मेरा वोकैब बहुत खराब है। भाई जिस जिसका वोकैब खराब है उसको एक ही तरीका है, केवल रिवीजन। जितना रिवाइज करोगे उससे ही इंप्रूव होगा, नहीं तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है कोई और तरीका, और तरीके से की गई वोकैब पेपर में नहीं आती है, ध्यान रखना। थम्स अप। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। नेक्स्ट, अब यहां देखो जरा, ये तो हो गए थे दोनों ऑप्शन। अब ये देखो, ओ ओ ओ, गड़बड़ हो गया भाई। इसका आंसर इंडिपेंडेंट होगा। हाँ? नहीं 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 नहीं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट तो सिनोनियम होगा। हाँ अच्छा ठीक है, इंडिपेंडेंट तो बेटा इसका सिनोनियम होगा और हम एंटोनियम कर रहे हैं। ठीक है, वही उसका आंसर होगा, सबऑर्डिनेट। ये इंडिपेंडेंट तो इसका सिनोनियम होगा। इमेंसिपेट क्या होता है? लिबरेट, किसी को आजादी देना, मुक्ति देना। लिबरेट या टू गिव फ्रीडम, टू गिव फ्रीडम। ठीक है जी। ड्राइड, ड्राइड का मतलब है किसी की खिल्ली उड़ाना, ताना कसना, मॉक मजाक करना, इंसल्ट करना। डिस्पैरेज, किसी पर व्यंग कसना। डिसडेन, किसी का अपमान उड़ाना। रिडिक्यूल, किसी का मजाक उड़ाना। जीर, स्कॉफ, लाफ, इन सभी का मतलब है किसी का मजाक उड़ाना। वी शुड नॉट डिराइड हर, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसके एफर्ट्स का। सिंस शी इज एसिडस,
क्योंकि वो कैसी लड़की है, एसिडस। और एसिडस कैसे होते हैं, मेहनती, क्योंकि वो मेहनती है, हार्ड वर्किंग है वो, ठीक है। अब मजाक उड़ाने का उल्टा, अब देखो, मॉकरी सिनोनियम, रिडिक्यूल सिनोनियम, स्कॉन सिनोनियम, तो उल्टा क्या हो जाएगा, प्रेज, क्योंकि प्रेज का मतलब क्या होता है, किसी की क्या करना, प्रशंसा करना। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। टॉपर्स के नाम बेटा क्लास के एंड में लूंगा, इसलिए ये कमेंट मत करो, अभी पहले एक नोट्स लिखो। ही डज नॉट नो हाउ, हाउ आएगा बेटा इसमें, हाउ टू स्विम। जीडी वाले टॉपिक से, अबे तुम जीडी जीडी जीडी, जब जीडी आएगा तुम जीडी भी नहीं करोगे। जीडी का काम इतना आसान नहीं है जो तुम्हें लग रहा है कि तुम पढ़ाई के साथ साथ कर लोगे। उसमें टॉपिक लर्न करने पड़ते हैं, पूरे दिन भर टॉपिक लिए बैठे रहोगे, एक टॉपिक भी दे देना लर्न करने के लिए तो एक टॉपिक भी नहीं लर्न कर पाओगे। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, बाकी सब तो छोड़ दोगे। ऑब्सीक्वेस, ऑब्सीक्वेस बंदा क्या होता है, ऑब्सीक्वेस होता है जो दूसरों की चापलूसी करता है, एक टाइप का, ठीक है, जो दूसरों की चापलूसी करता है, बहुत ज्यादा आज्ञाकारी टाइप का होता है, ठीक है। तो स्लेविश गुलाम एक तरीके से, सर्वाइल गुलाम नौकर जैसा, टोडी चापलूस। मोहित इज अ टीचर्स फेवरेट, मोहित टीचर का फेवरेट रहता है क्योंकि वो क्या है, ऑब्सीक्वेस है क्लास में। ऑब्सीक्वेस का मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से चाटुकारिता करता है, बहुत ज्यादा चापलूसी करता है। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, डोसाइल। अब डोसाइल कैसा बंदा होता है, डोसाइल होता है एक्सेसिवली ओबीडियंट, एक्सेसिवली ओबीडियंट, हाँ। बहुत ज्यादा, ठीक है जी। नहीं, एक सेकंड नहीं 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 सॉरी, डोसाइल तो आज्ञाकारी होता है, ये पॉजिटिव सेंस में। तो इसका सिनोनियम होगा अंक्टस। अंक्टस का मतलब होता है चापलूसी करने वाला, टोड़ी कहते हैं इसे, लैकी, टोड़ी, चापलूस। डोसाइल आज्ञाकारी होता है, ओबीडियंट। और ये चापलूसी की सेंस है, चापलूसी, तो चापलूसी की सेंस में 20 का आंसर आएगा। पॉम्पश क्या होता है, शोई, शोई SHOWY, दिखावे वाला, तड़क भड़क वाला। और ऑब्ड्यूरेट कैसा बंदा होता है, जिद्दी, स्टबर्न, जिसको मैं पहले भी करा चुका हूं आपको, एडामेंट, कैसा बंदा, एडामेंट, जिद्दी। प्रेटल, प्रेटल करना मतलब बकवास करना, बेबल, ड्राइवल, गिबर, जैबर और चैटर। चैटर बॉक्स होते हैं ना कुछ लोग, बकवास करना। डोंट प्रेटल, बकवास मत करो। एब्सेंट योर पर्सनल लाइफ, एब्सेंट सॉरी एब्सेंट नहीं है, अबाउट। डोंट प्रेटल, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में यहां बकवास मत करो मेरे सामने। तो ये हो जाएगा, प्रेटल का मतलब है चटर करना। तो इसका सिनोनियम क्या होगा, अभी सिनोनियम देखते हैं, चारों ऑप्शन। सर हम क्या करें, मेरा पहला क्लास है। भाई जिसका पहला क्लास है देखो, उसके पास तो एक ही तरीका है, 10th चैप्टर खत्म होने वाला है, नया चैप्टर चलेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वहां से शुरू करना ग्रामर, और यहां से ये आज सेट है, इस वाले सेट से लर्न करना। सबसे यही तरीका होता है, क्योंकि पीछे का इतना लंबा कवर करना बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, और फिर ये वाला छूट जाएगा इस। देखो भाई, इसका सिनोनियम जो है बकवास करने का, मैं आपको बताता हूं क्या है, ब्लेदर है। ब्लेदर का मतलब होता है बकवास करना। इनंशिएट का मतलब होता है काउंट करना। प्रोनाउंस का मतलब होता है किसी चीज को स्पीक करना, बोलना। ठीक है भाई। एक्सोनरेट का मतलब है एग्जेम्प्ट, आरोप से मुक्त करना, जस्टिफाई करना, एक्विट बरी करना, इन सभी का मतलब है आरोप से मुक्त करना।
तो जज ने उसे मर्डर के आरोप से मुक्त कर दिया। तो इसका सिनोनिम होगा रिलीव, क्योंकि एक्यूज एंटोनियम है आरोप लगाना, इंडिक्ट आरोप लगाना, और कन्विक्ट का मतलब भी क्या है, किसी पर आरोप लगाना। सीजीएल का एग्जाम तो दिसंबर में है, अभी कहां से आ गया। हाँ, इनंशिएट का यही होगा बेटा, इनंशिएट का मतलब गिनती करना नहीं, यही होगा प्रोनाउंस करना, स्पीक, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है। इनंशिएट का मतलब होगा किसी चीज को अच्छे से बोलना, अच्छे तरीके से किसी चीज को स्पीकअप करना। हो गया एंटोनियम्स। नेक्स्ट, वन वर्ड। देखो वन वर्ड में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अ पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ रादर देन एनीथिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड, जो अपने पे ज्यादा ध्यान देता है, ना कि उसके आसपास क्या चल रहा है उस बात पे ध्यान देता है। उस बात पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि उसके आसपास क्या चल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, ईगोइस्ट कहते हैं। एक्सट्रोवर्ट कौन होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है एक तरीके से जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वन हु एक्सप्रेस हिमसेल्फ। और जो नहीं करता है, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक क्या होता है, एक अजीब सा प्राणी, स्ट्रेंज, विचित्र। अ सी अबाउंडिंग इन आइलैंड, एक ऐसा समुद्र जिसके अंदर बहुत सारे आइलैंड, द्वीप छपे हों, तो उसे क्या कहते हैं, आर्कीपेलागो। ओशियन समुद्र, लेक झील। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट होता है वाटर बॉडी, जैसे पार्क स्ट्रेट, वाटर बॉडी जॉइनिंग टू लैंड्स, जो दो जमीनों को जोड़ती है, उसे कहते हैं स्ट्रेट। देखो बेटा, मर्डर ऑफ किंग, इसमें आपसे पूछा था कि राजा की हत्या, यहाँ किंग, ठीक है, और राजा की हत्या क्या होती है, रेजिसाइड। मैट्रिसाइड किसकी हत्या होती है, मदर की, मां की हत्या होती है मैट्रिसाइड। और जीनोसाइड में किसकी होती है, ग्रुप की, पूरे ग्रुप की, पूरी जाति की हत्या। और होमिसाइड में किसकी होती है, मानव की, किसी इंसान की, ह्यूमन बीइंग बोल देगा। टू रिमूव द, अब कह रहा है छिलका उतारना है, पटाटो, आलू का छिलका उतारना है, तो उसे क्या कहते हैं, पील करना, पील। स्क्रब तो रब करना होता है, स्क्रब करना है ना, और रिमूव हटाना। तो छिलका उतारने के लिए वर्ड क्या होता है, छिलका उतारने का वर्ड होता है पील। फीटिसाइड, फीटिसाइड होता है सॉरी, भ्रूण हत्या, कोक में ही मार देना किसी को। डन, नेक्स्ट। अब देखो ये कह रहा है वन हु ड्रॉज मैप्स, जो नक्शे बनाता है, नक्शे बनाने वाले को कहेंगे कार्टोग्राफर, इसका ऑप्शन ढूंढ लेना, कार्टोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर कौन होता है, जो डिक्शनरी बनाता है, वन हु कंपाइल्स
अ डिक्शनरी। जो डिक्शनरी बनाता है उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। और सिस्मोग्राफ क्या होता है? जो किसको नापता है? अर्थक्वेक। ठीक है जी। सिस्मोग्राफ किसको नापता है? उसकी इंटेंसिटी को मेजर करता है, दैट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है। फेटलिस्ट, भाग्य में विश्वास करने वाला, भाग्यवादी, फेटलिस्ट। हाँ, भूकंप के झटकों को। देखो ये इसका आंसर होगा कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर नक्शे बनाने वाला है, और फेटलिस्ट वन हु बिलीव्स इन फेट, जो लक में बिलीव करता है, जो भाग्य में बिलीव करता है, उसे कहते हैं फेटलिस्ट। भाग्य में विश्वास करने वाला, भाग्यवादी, यानी कि फेटलिस्ट। ऑल एगोग, रेस्टलेस, जो बेचैन व्यक्ति होता है ना, उसे कहते हैं ऑल एगोग। टू फ्रेम अ पर्सन, टू फ्रेम अ पर्सन, किसी व्यक्ति को फ्रेम करना, इसका मतलब टू फूल अ पर्सन, किसी को मूर्ख बनाना। ठीक है जी, सॉरी ये गलत हो गया। ये होगा टू मेक अ पर्सन गिल्टी, किसी व्यक्ति को, टू मेक वन अपीयर गिल्टी, किसी को दोषी ठहराना, दोषी करार देना, किसी को दोषी करार देना, ये होता है टू फ्रेम अ पर्सन। और ये है 14 का है क्लोज शेव, इसका आंसर है डी। 14 का आंसर है क्लोज शेव का नैरो स्केप, बाल बाल बचना। क्लोज शेव मतलब बाल बाल बचना, नैरो स्केप। एनोमैली तो बेटा इरेगुलरिटी होता है। हाँ। हो गया भाई? थम्स अप डाल दिया करो, मुझे पता नहीं चलता कि आप लोगों ने लिखा है नहीं लिया। देखो क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, और बाल बाल बचने के लिए क्या है यहाँ पर? अ नैरो स्केप। तो 14 का आंसर क्या है? डी है। 15 और 16 दोनों क्वेश्चन। 16, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है टू टेक विद सम रिजर्वेशन, मतलब किसी चीज को संदेह के साथ, टेक विद सम डाउट, किसी बात को एक्सेप्ट करना लेकिन डाउट के साथ, मतलब निश्चित रूप से नहीं। जब आप निश्चित रूप से डाउट, मान लो मैंने, आपने कहा सर ये बात है, तो मैं उसे क्या करूंगा? उसे आई विल टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब है मैं उसे एक्सेप्ट तो करूंगा बट डाउट रहेगा मुझे, उस पर संदेह रहेगा। टू कीप वंस हेड का मतलब होता है टू कीप काम, कहते हैं ना अपना सर काबू में रखो, तो अपना धैर्य बना के रखो। करो नोट। जब हो जाए तब थम्स अप डाल दिया करो, पता नहीं चलता नहीं तो। लास्ट वाला वन वर्ड रह गया, नहीं रहा बेटे, वो तुमने ध्यान नहीं दिया उस पर। देखो कहाँ रह गया बताओ। ये करवा तो दिया था, टू रिमूव द स्किन ऑफ पोटैटो, इसे कहते हैं पील, छिलका उतारना। 11 का बी बताया तो था। किसी चीज, मतलब आलू का छिलका उतारने का मतलब है उसे क्या कर देना? पील कर देना। 17 और 18, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो
इफ आवर फ्रेंड्स आर नॉट एबल टू टेक अस इन देयर कार, अगर हमारे दोस्त कार में नहीं ले जा पा रहे हैं हमें, तो हमें कोई दूसरा अरेंजमेंट करना चाहिए, और उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस। जब आप चॉइस ले लेते हो तो उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव, ठीक है। और अनादर के साथ लगा मत देना, क्योंकि अनादर के साथ आता है सिंगुलर नाउन, ये प्लूरल नाउन है यहाँ पर, ठीक है। मेरी माताजी ने केतली को गिरा लिया और बॉइलिंग वाटर से उनका हाथ क्या हो गया, पानी से, भाप से, भाप से जलने को क्या कहते हैं, स्कैल्ड, ठीक है। इसे लिख लेना, भाप से जलना, यानी कि बर्न विद स्टीम। स्टीम से जलने को स्कैल्ड कहते हैं, भाप से जलना होता है स्कैल्ड। कृपया इस ऑफर को मत नकारो, तो ऑफर को नकारना क्या होता है, मना करना क्या होता है, रेफ्यूट तो होगा नहीं, क्योंकि रेफ्यूट का मतलब तो होता है गलत साबित करना, झूठा साबित करना। और रिफ्रेन का मतलब होता है बचना, तो इसका आंसर हो जाएगा रेफ्यूज। क्या हो जाएगा जी, सी आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर क्या होगा, सी, रेफ्यूज। ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना करना क्या होता है, रेफ्यूज। और ये रेफ्यूज क्या होता है, शेल्टर, शरण जिसे कहते हैं। मेरी माताजी हमेशा कैश, दिन प्रतिदिन, डे टू डे, मतलब रोजाना के खर्चे के लिए क्या करती हैं, थोड़ा कैश बचा के रखती हैं, तो उसे कहेंगे पैटी। पैटी का मतलब होता है स्मॉल, मतलब स्मॉल वो वाला नहीं, साइज में स्मॉल नहीं, थोड़ा मात्रा में, तो इसलिए पैटी आएगा, पैटी कैश। पैटी का मतलब होता है थोड़ा। मैच्योरिंग इन एग्रीकल्चरल फील्ड इंक्रीज, अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड में और मैच्योरिंग मतलब बहुत ज्यादा एडेप्टेबिलिटी बढ़ा देंगे, तो उससे हमारी क्या बन जाएगी, क्या बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, पैदावार, पैदावार बढ़ जाएगी। दीपक, ये वाली प्रॉब्लम के लिए मुझे एक बार बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब स्पैम मत कर, मुझे एक बार पूछना पड़ेगा कि क्या इसमें भी ऑप्शन होता है क्या इस तरीके से। ठीक है भाई, चलो। अब इसके बाद क्या बचे हैं, PQRS। PQRS कल कराऊंगा, एक बार इनको सॉल्व कर लेना, क्योंकि कुछ बच्चे जैसे वो कह रहा है हम आ जाए हैं या कुछ भी, उन्होंने इसको सॉल्व नहीं किया होगा। कल आते ही सबसे पहले इसके आंसर लगवाऊंगा, इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेना, सिर्फ PQRS बचे हैं। और अब मैं ऐसे ही चलूंगा, वो कैब भी डेली लेके चलूंगा और ग्रामर भी डेली लेके चलूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग के 50 मिनट ग्रामर, उसके बाद 20 से 25 मिनट में एक वोकैब का डेली सेट। तो कल का जो सेट है वो आपका अपलोड कर देंगे अभी, और उसको सॉल्व कर लेना। और एरर के मैंने 85 क्वेश्चंस करा दिए हैं, अगले 85 से आगे बढ़ूंगा मैं कल के लिए, ठीक है। तो दोनों PDF डाली हुई हैं, उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है भाई। हाँ, टॉपर्स के नाम देखो भाई, आज के टॉपर्स के नाम मैं ले लेता हूं, देखते हैं कौन कौन खतरनाक लोग हैं जिन्होंने टॉप किया है भाई, और कौन है वो योद्धा हमारे। तो पहला है गौरव गुज्जर, पानीपत हरियाणा वाले, शाबाश, 70 में से 70। फिर है रोशन शर्मा औरंगाबाद से, 68 पॉइंट, टेस्ट कितने का था, 70 का, 68.75। फिर है चंद्रेश सिंह वाराणसी से, 68.75। फिर सुमित राजपूत औरैया से, 67.5। अनुराग यादव कानपुर देहात से, 67.25। अनिल कुमार, ये हैं बिहार वाले,
66.25। फिर है हनुमान प्रजापति गाजीपुर से 62.75। फिर है अंकित जांगीर, ये भी हनुमानगढ़ से हैं 62.5। और वही विनोद यादव बलिया से 60। अशोक सिंह बीकानेर से 60। जगदीश कुमार झालावाड़ से 58.75। ये था आज का आपके लास्ट के टेस्ट का परफॉर्मेंस। मतलब खतरनाक तूफान ही मचा रखा है कुछ लड़कों ने। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे आप लोगों से। इनको जरूर रिवाइज कर लेना। अगली शीट अपलोड करा रहा हूँ, उसको उसके नोट्स बना लेना ताकि कल सॉल्यूशन करने में आसानी मिले। और टेंस के एरर्स जो हैं बचे हुए सॉल्व कर लेना जिसने नहीं किए हुए हैं, ठीक है। तो कल मिलेंगे सबको नेक्स्ट टाइम सेम टाइम पे। तब तक के लिए जय हिंद।